सत्यस्य सत्यमृत सत्यमित्रम् सत्यात्मकं त्वं शरणम्। भगवान से कुछ और कहो चाहे न कहो, कथा बार बार कहती है, एक बात कहते हो, क्या हे नाथ हम आपकी शरण में, आपकी शरण में। बस और कुछ प्रार्थना आए चाहे न आए, मंत्र आए चाहे न आए, यदि इतना कहते रहे महाराज तो मात्र इतना कह देने से ठाकुर ही शरण शब्द जितना भगवान को प्रिय है इतना प्रिय और कुछ नहीं। एक बार भगवान से कहते हैं ना हम आपकी शरण में। यमुना जी ने जैसे अपने होने वाले पति को देखा है लीला की दृष्टि से, अन्यथा यमुना जी और भगवान श्री कृष्ण शाश्वत पति पत्नी हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से जैसे भगवान को देखा है तो महाराज मैया में उफान आना शुरू हो गया। क्यों कि सारा संसार भगवान के चरण कमलों के लिए आतुर रहता है। ने कहां से उस मैया को पैर से पकड़ा। देवी जब कंस के कारागार में प्रकट हुई थी, जब वहां से अंतर ध्यान हुई तो जाकर कहां विराजमान हुई? विंध्याचल पर्वत पर। इनको क्या कहते हैं? विंध्यवासिनी। और विंध्यवासिनी आज भी वो स्थान है जिसको शास्त्रों में मणिद्वीप कहा गया है। क्या कहा गया है? मणिद्वीप। जैसे नारायण का लोक कौन है? वैकुंठ। भगवान श्री कृष्ण का लोक कौन है? गोलोक। भगवान श्री राम का लोक कौन सा है? साकेत। तो भगवती का लोक कौन सा है? मणिद्वीप। देवी पुराण में वर्णन है इसका। जैसे वृंदावन साक्षात वैकुंठ ही उतरकर भूमि पर आकर वृंदावन बन गया, जैसे साकेत साक्षात धरती पर उतरकर अयोध्यापुरी बन गई, ऐसे ही मैया का मणिद्वीप साक्षात भूमि पर उतरकर क्या बन गया? मैया ने ऊपर से चदरिया उठाई और जो कन्हैया को देखा, कण कण में तुझको ढूंढा वो तेरा पता नहीं है, कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं। जो मैया ने परब्रह्म परमेश्वर को करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लिए जो विराजमान है, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर को अपने भतीजे के रूप में देखा है। देखा सो देख ही रह गई, देख ही रह गई। भगवान ने आंखें दी, सत्य कहते हैं ये आंखें तभी सफल है जब इन्हीं नेत्रों के सामने भगवान एक बार प्रकट कर। मैया ने हृदय भर के देखा है। अब मैया की याद आई, क्यों ना खुशखबरी पहले तो सुनाए। सीधी दौड़ी दौड़ी गई गौशाला। ओ भैया, ओ भैया, हाँ आज तेरे सारे यज्ञ सफल हो गए। अरे क्या भयो? अरे तूने जितने ब्राह्मण जिवाए सारे ब्राह्मण भोज सफल हो गए। अरे क्या भयो? तूने जितने दान दिए वे समस्त दान सफल हो गए। अरे क्या भयो? अब बहन को याद आया कि यही मौका है बार बार पूछना, भैया क्या भयो, क्या भयो? बता तो दूंगी, क्या दे दो? अरे जो मांगेगी सोई हो गए वो अल्लाह। बस आप आ गया ये सुनने के लिए। नंद बाबा दौड़े छपा दी यमुना जी में समस्त स्नान।
जब दान हो रहा है तब दोनों मैया आ गई, नंदा और सुनंदा। भैया से कहने लगी है, भैया जब सबको दे रहे हो तो हमको भी दो, क्या चाहिए? कहने लगी, ललना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। सबको मिला है, बहनें कैसे छूट जाएंगी? बहनों को भी मन मांगा मिला है। अब चले देखें कंस क्या कर रहा है। कंस ने आपात सभा बुलाई, बोले मैया बता के रही है कि इसी क्षेत्र में हमारी मृत्यु पैदा हो गई है, इसको कैसे मारें? सैनिक बोले महाराज 1 महीने पहले से 1 महीने बाद तक घर में घुस के जो भी बच्चे होंगे सबको मार डालेंगे। अरे तुम्हें घुसने कौन देगा? महाराज वहां बैठी थी कौन? पूतना। पूतना बोले हम चले जाएंगे। तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगी? हम अपने पयोधर में विष लगा के जाएगी, उसके मुंह में दे देगी। सारे बच्चों के मुंह में जब विष भरा पयोधर जाएगा, मुंह में जाते ही सब मृत्यु हो जाएगी। कंस बोला ये तो ठीक है, लेकिन अपना रूप स्वरूप तो देख लो। अरे कालका राक्षसी सी दिखती है, कहती हम वहां जाएंगे, तेरे को तो 1 किलोमीटर दूर से ही कोई रोशनी देगा। बोले महाराज जो काम सीधे सीधे नहीं बनता वो बहाने से बन जाता है। और कैसा बहाना? बोले घूंघट लेके जाएगी। घूंघट से तो बड़े बड़े काम कर जाते बहाने से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहाने से काम बनाएगी, घूंघट लेके जाएगी। सब बोले ठीक है। ये तो हम लोग विनोद में सुनाते हैं, भागवत जी में लिखा है वो मायावी थी, इतनी सुंदर बन के गई कि जैसे साक्षात लक्ष्मी जी बैकुंठ से नीचे उतर आई, इतनी सुंदर। और यशोदा जी ने जैसे ही देखा, आहा इतनी प्रभावित हुई, अपने ही हाथ से कन्हैया को उठा के पूतना के हाथ में देव आशीर्वाद खिलाओ लाला, तब तक हम तुम्हारे भोजन प्रसादी की व्यवस्था करेंगे। भोजन प्रसादी की व्यवस्था करने मैया चली गई है। अब पूतना ने घूंघट उठाया, और जैसे ही घूंघट उठाया भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए, क्योंकि ये संत अलग अलग भाव देते हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण शिव जी का ध्यान कर रहे, नेत्र बंद कर रहे। क्यों कर रहे? हे भोले बाबा हमारे ऊपर संकट आ गया है, ये विष पीने की आदत तो तुम्हारी है, जल्दी आ जाओ, विष तुम पी लेना और दूध हम पी लेंगे। इसलिए शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। कथा कह रही है जीवन में संकट आए तो सबसे पहले किसका ध्यान करो? शिव जी का। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी में सके वसुदेव जी को चिंता हुई तो गर्गाचार्य जी से कहा कि नाथ जाइए हमारे दोनों बालकों का नामकरण कीजिएगा, लेकिन नामकरण इस भाव से कीजिए कि किसी को पता न चले कि आपने नामकरण किया है, क्योंकि तो आप यदु आचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं। गर्गाचार्य जी के अंदर नाम ऐसा ही होगा। तो गर्गाचार्य जी नंद भवन पहुंचे। नंद बाबा ने जैसे ही गर्गाचार्य जी को आते देखा है, चरण कमल बनाए, सुंदर आसन दिया है, भोजन पाते स्नान किया और फिर प्रार्थना की है नाथ कैसे आगमन हुआ। तब गर्गाचार्य जी बोले हे राजन, हम लोगों को तो काम ही जो है कहीं नामकरण, कहीं सत्यनारायण भवन देखे इनके पास, यशोदा जी के पास और रोहिणी जी के पास। यशोदा जी ने सोचा बताओ किसी भी चलते फिरते ब्राह्मण से हमारे बालकों का नाम करना, परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो क्या किया?
अपने कन्हैया को तो रोहिणी की गोद में दे दिया, रोहिणी जी के बलराम जी को अपनी गोद में दे दिया और गुरु जी के सन्मुख उपस्थित हुए और गुरु जी से कहा, किसने? यशोदा जी ने, कि नाथ पहले हमारे लाला को नामकरण कर दो। महाराज गर्गाचार्य जी इतने बड़े विद्वान हैं, ज्योतिष के इतने बड़े विद्वान हैं कि इनके नाम से गर्ग संहिता चलती है। क्या चलती है? गर्ग संहिता। और गर्गाचार्य जी ने जैसे अपने परात्पर प्रभु को देखा है तो देखते ही बोले, नजर आने की गोद में कौन बैठे? बलराम जी। इसलिए बोले कि हे देवी, तुम्हारी गोद में ये जो छोरा बैठे साक्षात रोहिणी जी को पुत्र है। जैसा ही सुना है मैया ने इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, एक हीरे की सोने की अंगूठी उतारी, गर्गाचार्य जी के चरण में रखी और कान में बोले, किसके? रोहिणी मैया का। देखो मैंने परीक्षण कर लियो, सच्चो ज्योतिषी है, खटिया पैठा ना है। सच सच बता दियो कि मेरी गोद में तुम्हारो छोरा बैठे हो। हाँ, अब नामकरण सही सही हो। बाबा करो नामकरण। गर्गाचार्य जी बोले, देवी ये तो तुम्हारी गोद में छोरा बैठो, यहाँ को नाम होए को राम, बल की अधिकता के कारण यहाँ को नाम होए को बल राम। ये हर को धारण करेगा, इसलिए इसको नाम होए को हल धर। महाराज कभी ये देवकी तो पुत्र हतो, फिर या तो खींच कर रोहिणी जी के गर्भ, फिर भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए नामकरण कर रहे हैं। हे देवी, तुम्हारे या छोरा को क्या नामकरण करें? या के तो अनंतानंत नाम होंगे, अनंतानंत नाम होंगे, अनंतानंत नाम होंगे। कोई एक भी इन नामों की शरण में लेगा, बाको बहुत सागर पार हो जाएगा। कभी ये रक्त वर्ण था, कभी पीत वर्ण हुआ, फिर कृष्ण वर्ण हुआ, इसलिए या छोरा को नाम है वो कृष्ण। महाराज ये मन को मोहित करे वो या लिए या को नाम होए वो मनमोहन। और भगवान के इतने नाम रखे हैं, इतने नाम रखे हैं कि क्या कहें, लेकिन अंत में एक ही बात कही है कि यदि इनके नामों को जो जप करे वो जीवन के समस्त संकट दूर हो जाएंगे। क्यों? संत गाते हैं, मन सीताराम भज रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम भज रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। कर रही है माता ने, जैसे जैसे सबको समझाया, दर्शन पाके सब अपने अपने धाम को गई। संध्या हुई तो मैया ने कन्हैया को बढ़िया सुंदर तैयार किया। काय के लिए? अरे किसी शादी फंक्शन में ले जाने के लिए नहीं, सुलाने के लिए। क्यों? अरे मान लो सपने में राधा रानी आ गई तो कन्हैया को अच्छो तो देखना चाहिए। बहुत सुंदर तैयार किए हुए कन्हैया को डोरी आके सुलाए है। कन्हैया सब सो रहे, मैया सुबह चली। अपने कन्हैया के लिए मैया माखन निकाल रही है। मन में भाव क्या है कि जैसे ही कन्हैया उठेगो बाबू को अपने हाथ से भी माखन खिलाते हैं। तो भगवान माखन नहीं पाते, क्या पाते हैं? भाव। तो मैया का भाव देखा है। और कन्हैया आज माखन निकलने के पहले ही अपनी आंखों में ऐसे हाथ फेराए, जितना काजल लगा था यूं गोल गोल हो गया। और मैया के पास आए, मैया का माखन दे दे। अरे कन्हैया जा मुंह तो धोआ, जा मुंह तो धोआ। भगवान बोले, शेर कभी मुंह धोए? कहने का आशय ये, जब वो परमात्मा को सुबह उठाते हो, भैया मुंह ना धोने, तू तो माखन खिला दे। तो बोलो अभी निकलो ना, ऐसा बासी खा ले। भगवान बोले, हम जय जय सरकार बासी खाएंगे? अरे लोग ताजो खिलाएं तब तो हम खाएंगे, हम बासी खाएंगे? महाराज
भगवान पीछे पड़े, जब पीछे पड़े तो मैया कहने लगी चल माखन माखन छोड़, माखन से सुंदर तेरे को चंदा दूंगी। अब माखन भूल गए तो चंदा दे। अब चंदा वो है, मैया ने परात भरी, बोले देख वो चंदा तो, अरे बोले जो नहीं वो वालों इतने चाहिए। महाराज मैया ने उठायो कन्हैया को नीचे पट को, जब से उठो काम धाम कर नहीं। कन्हैया कमर पे हाथ रख के मैया से बोले ए बुढ़िया माखन देगी कि ना देगी। क्यों? माताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है महाराज, बूढ़ी अम्मा को भी बूढ़ी करोगे तो गालियां खाओगे गालियां। इसलिए सब समझदार कहते माताओं से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती। कन्हैया क्या बोले बुढ़िया माखन देगी कि ना। अब तो मैया भी दिशा गई, जा हट नहीं दूंगा। तो मैया यदि तू माखन नहीं देगी तो आज से मैं तेरी गोद आऊंगा ही नहीं। कहने लगे बलराम जी को ले लेंगे, तो मैं दूध भी ना पीऊंगा, हम बलराम जी को पिला देंगे। कन्हैया ने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं पंचायत बुलाऊंगा और अध्यक्ष ने तो बाबा को बनाऊंगा। उससे कहा बोले वो तेरे बाप से डरूं? बाप पंचायत में एक ही बात कहूंगा, आज से मैं केवल नंद बाबा को छोड़ा हूँ, मैया को छोड़ा हूँ ना। ऐसा हो सकता है? माँ दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया को उठाया, गोद में भर लिया है। कन्हैया अरे छोड़, कहाँ तुम माखन के चक्कर में, चंदा के चक्कर में लगो। माखन से कोमल और चंदा से सुंदर के तो बहुत दिलाऊंगी। देव महाराज माखन राधिका गोरी पे गर्द की चोरी पे मैया करा दे मेरू प्यार। यमुना के बातचीत चल रही थी, तालियां नाचने सुनी, आया देखा तो मोहित भगवान का रूप कैसा है। दुष्ट से दुष्ट भी देखे तो लगता है कि बस इनके हो जाता, लेकिन फिर याद आई अपनी सत्ता। और जब तक हमें अपनी सत्ता याद रहेगी तब तक हम परमात्मा की सत्ता में प्रवेश नहीं कर सकते। इसी को शरणागति कहते हैं। अपने आप को जब भूलोगे तब परमात्मा में मिल पाओगे। अग्नि में कोई चीज जलाते हैं तो उसका अस्तित्व रह जाता है, वो भी अग्नि हो जाता है। और अग्नि की जो सामर्थ्य है वही जो जल रहा है उसकी भी वही सामर्थ्य हो जाता है। हम अपनी सत्ता के लिए रो रहे हैं, संत कह रहे हैं यदि अपनी सत्ता को परमात्मा की सत्ता में मिला दोगे तो तुम्हारी भी वही अनंत सामर्थ्य हो जाएगी जो उस परमात्मा की है।